ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। दो किंग आ गए इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में। ओ माय गॉड, द फूल एंड स्ट्रेंथ। वाओ क्या एनर्जी है। एंड ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? 7 ऑफ कप्स। देखते हैं, क्लैरिफिकेशन लेती हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। पहले मोर जी को बोल लेने देते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वेंड्स। आपको 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ज़रूर कोई मैसेज है इसमें आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड क्या था? किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट किंग ऑफ वैंड्स, द फूल, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स एंड क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का मतलब आप समझ सकते हो, इतना इमोशनल आपके लिए हो रहे थे, इतना रोमांटिक एनर्जी उनकी थी आपके लिए, रोमांस फील कर रहे थे आपके लिए, काफ़ी अच्छी आपकी रिलेशनशिप थी। कुछ भी यहाँ मुझे गड़बड़ होते कुछ भी इशू मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। बहुत प्यार आपको उनसे था, उनको आपसे था। और इतने मतलब ऐसे भी थे कि लव के साथ साथ में फियर भी नहीं था। ये फियर भी नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, कास्ट रिलेशन फैक्टर से भी कोई लेना देना नहीं था कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें दुनिया से क्या लेना देना। बिल्कुल फियर की एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। यानी मैं क्या बताऊँ कि अगर इतना प्यार होने के बाद भी अगर आप सेपरेट हुए हो ना, तो ये किसी पास्ट लाइफ का कोई कर्स ही होगा, या कोई आपका एक तरह से कहूँ प्रोजेक्ट या प्लान मान लो डिवाइन का, कुछ आपसे कुछ विशेष कराना होगा इसलिए आपको अलग अलग किया होगा। अदरवाइज जिस तरीके का प्यार मुझे इनकी एनर्जी में आपके लिए दिख रहा है, ये सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता। ये डिवाइन की मर्जी से ही हो सकता है, वरना ये तो आपसे सेपरेट हो ही नहीं सकते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी इनके लिए जो है वो सब प्यार अपना सच्चा प्यार है, जो कि आप ही हो। और आपको कोई इनसे दूर करने की कोशिश करेगा तो फिर ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी आएंगे। या ऐसी एनर्जी है फायर एनर्जी, यानी उस एनर्जी को ही ख़त्म कर देंगे जो इनको आपसे दूर करने की कोशिश करेगी, आप दोनों के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करेगी, जो आप दोनों के रिश्ते में कैसे चलाने की कोशिश करेगी, उसको जलाने की भी क्षमता ये रखते थे। इतना प्यारा रिश्ता आपका था, इतनी प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की थी। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। कंप्लीटली आप पे ट्रस्ट करते थे, कंप्लीटली आपके लिए ये ट्रस्टेबल थे, ये किसी और के बारे में नहीं सोचते थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते थे। बस थोड़ा सा ये हो सकता है, ये थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो प्यार इन्हें इतना था कि आप पे हक जताते जताते ज़्यादा हक जता दिया करते होंगे कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है तो नहीं करना, ये करना है तो करना है, मैंने कहा है इसलिए तुम्हें ये करना है, मैंने कहा है तो तुम्हें ये नहीं करना है। इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके बीच में। लेकिन प्यार ये सिर्फ आपसे करते हैं और ये आपको पाके बहुत 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 खुश थे, बहुत खुश थे। ये आप पे अंधविश्वास करते थे नहीं, इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे अंधविश्वास करते हैं। ये आपके बीच सेपरेशन अगर हुआ है तो ये डिवाइन की प्लानिंग से हुआ है, ये आपका कार्मिक अकाउंट है, जो कुछ भी हो इनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। यहाँ मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी मर्जी से ये आपसे अलग नहीं हुए हैं। भले ही दुनिया ने कुछ भी आपके सामने इनको प्रोजेक्ट किया हो, जैसे भी दिखाया हो, जैसे भी आपको इनकी बातें पता चली हो, इन्होंने अगर कुछ कहा भी होगा, जुबान से भी अगर कह दिया होगा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तब भी इनके मन में कुछ और होगा। इनके मन में फिर भी आप ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने सामने से कह दिया। यानी इनकी कोर, अगर सोल की जो कोर है, जो
इनका हार्ट की जो कोर है, मतलब जैसे धरती की कोर होती है, तो जो उनकी कोर है, जो बॉटम ऑफ द हार्ट है इनका, वो आपको ही पसंद करता है। उसमें ट्रस्ट आपके लिए ही है, उसमें प्यार आपके लिए ही है। और इन्हें ये भी एहसास है कि आपका प्यार इनकी स्ट्रेंथ है। आप भले ही दूर हो, आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है का मीनिंग, आप जब इनके साथ थे तो बहुत चीज़ें ये आपको सिखाते होंगे, बहुत सी चीज़ें आप इनको सिखाते होंगे। आपके काम करने के तरीके से, आपकी बहुत सी बातों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्निंग ली है इन्होंने। इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, इनमें एक ताकत आई है, वो ताकत आपकी वजह से आई है। इन्होंने आपको देखा है, आप इतनी मुश्किलों में घिरे रहे, ज़िंदगी आपकी इतनी इतनी स्ट्रगलफुल रही, आपकी लाइफ में कुछ आपको अचीव नहीं हुआ। आप आज भी आपको लगता होगा जैसे आपके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है आपके पास। दूसरे जो किसी लायक नहीं है वो आपसे बहुत आगे हैं और आपके पास कुछ नहीं है। तो ये जो मेजरमेंट है, प्लीज़ आप पैसे से, नेम एंड फेम से, किसी ओहदा से, हैसियत से आप मेजरमेंट ना करें। आप अपना मेजरमेंट सिर्फ उससे करें कि आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कितने होते हैं, आपको ईश्वर का लव कितना फील होता है, आपको ईश्वर का नाम लेने में कितना आनंद आता है। आप इन चीज़ों से अपने आप को एवोल्यूट किया करें। दुनिया के मान सम्मान, पैसे, दौलत, शोहरत से मत किया करें, क्योंकि वो तो भगवान उनको देते हैं जिनको भगवान खुद नहीं मिलते। भगवान जिसको खुद मिलते हैं उससे अपनी माया खींच लेते हैं। आपसे अगर आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं हुए हैं, आपके पास माया नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जब मायापति आने वाला होता है, जब जिसको मायापति चुन लेता है, जिसको मायापति मिलना होता है, उसके पास माया नहीं ठहर सकती। माया सिर्फ उसी के पास रहती है जहाँ मायापति नहीं जाते, वहाँ माया रहती है। इसलिए आप इस एनर्जी में हो, आपकी इन चीज़ों को ये एडमायर भी करते हैं और आपकी इस एनर्जी से ही इनमें ये स्ट्रेंथ आई है। बहुत पावरफुल एनर्जी में आए हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप इनको प्लीज़ प्रोटेक्ट कर लीजिएगा कवच से या मारक मंत्रों से। या मारक मंत्र मीन्स ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, क्योंकि जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है, जो हमें इन आँखों से नहीं दिखती, खुली आँखों से नहीं दिखती, लेकिन वो इन्फ्लुएंस बहुत करती हैं, क्योंकि इनका प्यार आपके लिए इतना है कंप्लीटली। मतलब एक जो परफेक्ट कपल होना चाहिए वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक परफेक्ट जो पार्टनर होना चाहिए, परफेक्ट पार्टनर मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। और ऐसे पर्सन को जरूर, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं या कोई आप डिवोटी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो फिर नेगेटिविटी यानी जो सूक्ष्म जगत में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगी कि इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दिया जाए। आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आने वाले टाइम में इनके साथ ऐसा होने वाला है, आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करना भी आसान नहीं है। ये फिर भी सोचेंगे समझेंगे, और अगर आपके बारे में इनसे कुछ कहा जाएगा तो ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुझसे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या व्यू है। ये बात अगर आई है तो ये बात कैसे आई है, कैसे ये बात शुरू हुई है। ये ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारे थ्रू ऐसा क्या हुआ है कि लोग इस तरीके की बातें करने लगे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बातें क्यों होने लगी हैं। ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये उस कंफ्यूजन से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी कोशिश करेंगे, इनकी प्रायोरिटी आप पे ट्रस्ट होगा। ये आपके ट्रस्ट को प्रायोरिटी देंगे। ये उन सारी बातों को सुन के भी ये कहेंगे कि मेरा पर्सन जो कह देगा मैं उसको सच मानूंगा, मानूंगी। आप इनको जो बताओगे उस पर ये विश्वास करेंगे, बाकी लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको आपके खिलाफ भड़काने की, ये बात आप ध्यान रखना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे और आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करे कि देखो मेरे, और इनकी आदतें पता कर लेगा। वो बहुत होशियार बंदा होगा, इनकी आदतें पता कर लेगा और इन्हें क्या पसंद है वो चीज़ें अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करेगा और इनको जताएगा, देखो मुझे ये पसंद है। ये समझ लेंगे, इनको ये समझाया जाएगा कि इनको ये सोचेंगे कि इस बंदे को तो पता नहीं था ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है और ये नहीं पसंद है, इसका मतलब ये बंदा बहुत कुछ मेरे जैसा है। लेकिन वो जो होगा वो बहुत होशियार बंदा मान लो चाहे बंदी मान लो, वो जो भी पर्सन होगा वो इस तरीके से होगा कि उसको इनके बारे में, उसने पूरी इनके बारे में जानकारी ले रखी होगी कि इनको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो मुझे इनके सामने इसी तरीके से रिएक्ट करना है, भले ही वो उसकी पसंद ना हो। वो पसंद हो ही नहीं सकती, वो इंसान सही नहीं होगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कोई इंसान आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा बन के इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, करेगा, तो ये सोचेंगे कि क्या बात है,
कि कोई इतना मेरे जैसा कैसे हो सकता है, कोई इतना मेरे जैसा सिमिलर कैसे हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो फिर आपकी जैसी एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी जैसी एनर्जी को इनकी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, कि फेमिनिन जैसी एनर्जी लाने या मैस्कुलिन जैसी एनर्जी लाने की इनकी ज़िंदगी में कोशिश करे, कि ताकि ये कंफ्यूज हों और पहचान ना सकें कि आप इनके ट्विन हो, आप इनके ट्रू लवर हो। ऐसे ऐसे लोगों का मैनिपुलेशन मुझे दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज इनको मैनिपुलेट करने वाली हैं, क्योंकि ये आपके सिवा किसी और को सुनते समझते नहीं हैं, ये सिर्फ आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ ही खुश होते हैं। इनकी चाहे ये दुनिया में कहीं भी बोलें, वहाँ आप नहीं तो ये खुश नहीं होते, ये खुश वहाँ है जहाँ आप हो। इनकी ताकत, इनकी शक्ति, इनका प्रेम, इनकी सब कुछ इनका आप हो। लेकिन जब इनको और इसी बात से जल के इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, इसी जलन की वजह से इन्हें आपकी खामियां और दूसरों की अच्छाइयां बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये एक्शन लेंगे, सही एक्शन लेंगे कि ये जो बातें आ रही हैं, पहले तो मैं अपने पर्सन से पूछूं, मेरा पर्सन जो कहेगा फिर उस पर एक्शन लेंगे। ये आप जो भी इनको कहोगे उस पर ये एक्शन लेंगे, वो जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, फिर उनको भी सुधारेंगे कि देखो मुझे मत समझाओ, मैं इतने सालों से इस रिश्ते में हूँ, मुझे पता है कि मेरा पर्सन कैसा है, आज तुम बताओगे तब मैं अपने पर्सन को एनालिसिस करूँगी। मैं इतने सालों से हूँ, मुझे पता नहीं होगा, और तुम अब 4 दिन से मेरे ज़िंदगी में आ रहे हो, 4 दिन से मुझसे मिले हो, तो तुम मुझे बताओगे इस पर्सन की सच्चाई क्या है। तो ये इस तरीके की बातें उसको कर देंगे, उस तरीके की बातें उसको समझा देंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए हर्मिट है, यानी सच में ये जो एनर्जी आई है ना, ये 7 ऑफ वेंट्स, यानी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं ये एफर्ट्स, और इसका ये किसका क्लैरिफिकेशन है, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन है कि ये है 7 ऑफ कप्स, इसका क्लैरिफिकेशन है, यानी ये इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए एफर्ट डालेंगे, और इसके लिए फॉलो किसको करेंगे, वो अपनी सोल को फॉलो करेंगे। वो लोग जो आपके अगेंस्ट इनको भड़काएंगे उनको फॉलो नहीं करेंगे कि हाँ भाई तुमने कह दिया तो हो सकता है मेरा पर्सन ऐसा, नहीं नहीं, इनकी सोल को गवारा होगा, वही बातें ये मानेंगे, और इनकी सोल का गवारा हो नहीं सकता आपकी क्रिटिसाइज, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डालने इस रिश्ते पे, आपने इनको सच्चा प्यार दिया, तो ये तो इनकी सोल तो किसी और की बातों पर विश्वास कर ही नहीं सकती, तो ये और आप के बारे में बातों पे एक्शन लेने से पहले ये अपनी सोल की सुनेंगे, और सोल आपके अगेंस्ट जा नहीं सकती, तो ये गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे, पर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मोनोलॉजी से मैं देख लेती हूँ, मोनोलॉजी से इनका योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ये जानना चाहेंगे, देखिए एनर्जी यही आ रही थी कि ये आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ ये सुनेंगे आपके बारे में ये आपसे जानना चाहेंगे, तो बात भी वही आ रही है, कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ये जानना चाहेंगे कि सच में तुम इन्हें ही पसंद करते हो, या फिर अगर इन्हें पसंद नहीं करते हो, दिल में कोई और है, तो ये कहेंगे साफ साफ कह दो, अगर कोई दिल में होगा तो फिर हम तुम्हें मुक्त भी करेंगे, इस एनर्जी में भी आएंगे। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, अगर आप सेपरेशन में हो तो ये सिचुएशन में ये लव लाना चाहते हैं, ये सेपरेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और ये क्या फील कर रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपके और आपके अपनों के लिए, जो आपके वेल विशर्स रहे हैं उनके लिए बहुत प्रे करते हैं, डिवाइन से कहते हैं कि मेरे पर्सन और मेरे वेल विशर उसके वेल विशर्स को खुश रखना, उन पे अपनी कृपा बरसाना, एट अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इन्हें ये एहसास है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, वो एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाले, इसलिए अब इन्हें ये एहसास है कि अब टाइम आ गया है कि अब मेरा पर्सन इस रिश्ते पर एफर्ट डाले या ना डाले, लेकिन मुझे इस रिश्ते को संभालने के लिए एफर्ट डालने हैं। ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, और मैं इनके माइंड में देख लेती हूँ क्या चल रहा है अभी, तो इनके दिल में क्या था वो पता किया, अब इनका दिमाग क्या कह रहा है, इनका दिमाग इटर्नल बॉन्ड, इनका दिल दिमाग दोनों अलाइन हो चुके हैं, दोनों ये मान चुके हैं कि आपसे इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात आपने की है तो वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है वीडियोस के थ्रू किसी और मीडियम से डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि तुम इस जर्नी में हो, क्योंकि इटर्नल बॉन्ड की एनर्जी आई, ज़रूर इनकी अवेकनिंग हो रही है आपसे इटर्नल बॉन्ड के लिए, यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए। रेस्पेक्ट, अब आपको और ज़्यादा ये रेस्पेक्ट देने लगे हैं, अभी तक अगर भले ही ये रेस्पेक्ट नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ भी हुआ होगा, लेकिन अब ये आपको और ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए इनके माइंड में क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके दिमाग में आप ही रहते हो 24/7, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके बारे में सोचते हैं 24/7। बॉटम ऑफ द डेक, चेंज ऑफ प्लेसेस, इनका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, हुआ हो, या फिर एनर्जी में चेंज आया हो, कुछ तो चेंज हुआ है, ज़बरदस्त कोई चेंज आया, और ये चेंज आना ज़रूरी था तभी डिवाइन चेंज लाए हैं इनके एनर्जी में, ताकि ये आपकी जर्नी स्पीड अप हो सके। तो ये थी इनकी एनर्जी। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल हीलिंग गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई मोस्टली कुछ ऐसे कमेंट में क्वेरी होती है तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, और अगर मुझे फील होगा कि इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझसे बात करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप
कि हर सदिच्छा पूरी हो, आप ज़िंदगी में सफल होते जाएं और ईश्वर सदा 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 आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।